हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी मस्त होंगे, अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। मैं सरस वंश कंपटीशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम लोग वेस्टर्न आर्ट पढ़ रहे थे और वेस्टर्न आर्ट में हम लोगों ने जो मिस्र की सभ्यता थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, इसके बारे में पढ़ा था और ग्रीक कला के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। देखिए, मैं जो वेस्टर्न आर्ट है इसमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न है वही करवा रही हूँ। तो इसमें ग्रीक आर्ट से संबंधित कुछ प्रश्न हो गए थे जो कि आप लोग प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। आज मैं ग्रीक आर्ट्स का जो सेकंड पार्ट है वो आप लोगों को कराऊंगी। जो फर्स्ट पार्ट था उसमें 30 प्रश्न हो चुके थे और आज का ये पार्ट जो है वह सेकंड पार्ट है। देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आप लोगों को जो वेस्टर्न आर्ट की प्लेलिस्ट है वो प्रोवाइड करा दूंगी और उससे आप लोग अपनी तैयारी कर लीजिएगा, देख लीजिएगा कि कौन कौन से इसमें पार्ट हो गए हैं, ठीक है। और हम लोग वैसे तो हम लोग इस समय पर जो हमारा घटना चक्र सीरीज है वो कर रहे थे, लेकिन मैं इस समय बाहर आई हुई और मैं बुक्स वगैरह कुछ लेकर नहीं आई हूँ, जिस वजह से मैं आप लोगों को घटना चक्र की प्रैक्टिस नहीं करवा पाऊँगी। तो मेरे पास जो स्टडी एडिशनल मैम है उनका मेरे पास PDF पड़ा हुआ है। तो वेस्टर्न आर्ट का आज मैं आप लोगों को सनीला मैम का जो PDF है ग्रीक आर्ट से संबंधित जो भी प्रश्न है वह मैं आप लोगों को कराऊंगी वेस्टर्न आर्ट में, ठीक है। तो चलिए, ज़्यादा बातें ना करते हुए मैं जो हमारी प्रश्नों की श्रृंखला है उसको आगे बढ़ाती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ कि कौन सा प्रश्न क्या कह रहा है, ठीक है। तो चलिए, जो हमारा पहला प्रश्न है वह है ग्रीक स्थापत्य कला में स्तंभ, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पिलर्स कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। इसका हम लोगों को आरोही क्रम में चयन करना है, हमको आरोही क्रम में बताना है। तो देखिए, इसका जो आंसर है वह क्या है, वह है पेडेस्टल, सेफ्ट और आर्किटेव। क्या है, पेडेस्टल, सेफ्ट और आर्किटेव इसका जो है आर्किटेव और कैपिटल इसका सही आंसर है। किसका, एक बार फिर देख लीजिए, ग्रीक स्थापत्य कला में स्तंभ पिलर्स का आरोही क्रम में चयन कीजिए। तो देखिए, जो आरोही क्रम है इसमें हम लोगों को ग्रीक स्थापत्य कला में जो पिलर्स हैं इनका क्रम बताना है। तो सबसे पहले क्या आएगा, पेडेस्टल आएगा, फिर सेफ्ट आएगा, फिर आर्किटेव आएगा और उसके बाद कैपिटल आएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यूनानी शिल्प में पुरुष सौंदर्य का प्रतीक अपोलो है, नारी सौंदर्य का प्रतीक कौन है। तो इसमें नारी सौंदर्य का प्रतीक आप लोगों को बताना है। देखिए, इसमें आप लोगों को 2 क्वेश्चन जो है वह तैयार हो जाएंगे। पहला कि यूनानी शिल्प में पुरुष सौंदर्य का प्रतीक कौन है। तो यूनानी शिल्प में पुरुष सौंदर्य का प्रतीक कौन है, अपोलो है। और नारी सौंदर्य का प्रतीक कौन है, तो एफ्रोदिति है। इन्हें क्या कहा जाता है, वीनस कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पुरुषाकृति में नारी आकृति के शरीर के रंग में अंतर करने वाला प्रथम चित्रकार कौन था। तो देखिए, इसमें हम लोगों को ये बताना है कि ऐसा कौन सा चित्रकार था जो पुरुष आकृति और नारी आकृति में जो शरीर होता, शरीर के रंग में अंतर करता था, ठीक है। यानी जो पुरुष है उसका जो कलर है वो अलग दिखाता था अपनी चित्रकारी में, और जो औरतें हैं यानी जो स्त्री हैं या नारी कह सकते हैं, इनकी आकृति जो है उनके शरीर रंग में अंतर बताता था। तो वो कौन सा चित्रकार था, यूमारिस था। अगला प्रश्न देखते हैं, रथवाही कांस्य प्रतिमा यूनान के किस स्थान से प्राप्त हुई है। तो देखिए, सबसे पहले तो हम लोगों को ये पता चल गया है कि जो रथवाही कांस्य प्रतिमा है वह कहाँ से प्राप्त हुई है, यूनान से प्राप्त हुई है। लेकिन यूनान में भी कहाँ से प्राप्त हुई है ये आप लोगों को बताना है। तो यूनान में डेल्फी नगर से प्राप्त हुई हैं। कहाँ से प्राप्त हुई है रथवाही कांस्य की प्रतिमा, यूनान के डेल्फी नगर से प्राप्त हुई हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, एफ्रोडिटी ऑफ मिलोस या वीनस डी मिलो, ठीक है। इनका क्या 2 नाम है, एक है एफ्रोडिटी ऑफ मिलोस, दूसरा है वीनस डी मिलो, ठीक है। तो जो ये प्राचीन ग्रीक संगमरमर है इसकी ये जो क्या है, ये एक प्रतिमा है, ठीक है। क्या है, प्रतिमा है, मूर्ति है। इसके निर्माता कौन है ये बताना है। तो सबसे पहले जो एफ्रोडिटी ऑफ मिलोस है ये कहाँ संग्रहित है, यह ल्यूब्र पेरिस में संग्रहित है। कहाँ, ल्यूब्र संग्रहालय है, ठीक है। ल्यूब्र संग्रहालय पेरिस में यह संग्रहित है। और यह किससे निर्मित है, संगमरमर से निर्मित है। लेकिन इसमें बताना क्या है कि एफ्रोडिटी ऑफ मिलोस को किसने बनाया है। तो इसको किसने बनाया है, अलेक्जेंड्रोस ऑफ एंटियोक ने इसको बनाया है। किसने बनाया है, अलेक्जेंड्रोस ऑफ एंटियोक ने इसको बनाया है। अगला प्रश्न है, वासना मूलक कृतियों के लिए कौन सा चित्रकार
विशेष प्रसिद्ध है। इसमें ये बताना है कि कौन सा ऐसा चित्रकार है जो वासना मूलक कृतियाँ बनाता था। तो कौन सा ऐसा चित्रकार है? पेरिसियस है। कौन सा है? पेरिसियस। ठीक है, पेरिसियस वासना मूलक कृतियों के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न है, किसने ओलंपिक रेसर चित्रित किया है? तो इसमें क्या बताना है? ओलंपिक रेसर को किसने चित्रित किया है? तो ओलंपिक रेसर को फेरेसियो ने चित्रित किया है। किसने चित्रित किया है? फेरेसियो ने चित्रित किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, सिकंदर महान का जन्म कहाँ हुआ था? तो देखिए, सिकंदर महान जो है इनका जन्म कहाँ हुआ था? मैसिडोनिया में हुआ था। कहाँ हुआ था? मैसिडोनिया में हुआ था। ओके। अगला प्रश्न है, अपोलो और योद्धा मूर्ति शिल्प को बनाने में किस धातु का प्रयोग हुआ है? तो सबसे पहले अपोलो और योद्धा क्या है? एक मूर्ति शिल्प है और इसको बनाने में किस धातु का प्रयोग हुआ है? कांसे का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या कर रहे हैं? अगला प्रश्न है, रोम युग में अंकित सर्वाधिक भित्ति चित्र कहाँ उपलब्ध हुए हैं? तो रोम युग में अंकित सर्वाधिक जो भित्ति चित्र हैं वह हरक्यूलेनियम में उपलब्ध हैं। कहाँ उपलब्ध हैं? हरक्यूलेनियम में उपलब्ध हैं। अगला प्रश्न है, सेक ऑफ ट्रॉय किसने चित्रित किया है? तो जो सेक ऑफ ट्रॉय है वो पॉलिनार्ड्स ने चित्रित किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, एथेंस के पात्रों पर लाल आकृति का चित्रण किस मुद्रा में हुआ है? तो जो एथेंस के पात्र हैं वहाँ पर जो लाल आकृति का चित्रण है वह बैठी हुई मुद्रा में, खड़ी हुई मुद्रा में, दौड़ती हुई मुद्रा में, कह सकते हैं कि सभी मुद्राओं में इसका चित्रण किया गया है। ओके। अगला प्रश्न देखते हैं, एम्फोरा, हाइड्रिया, क्रिएटर, साइलिक्स, लिसिथोस आदि पात्र कहाँ पाए गए हैं? तो यह कहाँ पाए गए हैं? ग्रीस में पाए गए हैं। कौन से पात्र? एम्फोरा, हाइड्रिया, क्रेटर और साइलिक्स। ठीक है, कहाँ पाए गए हैं? ग्रीक में पाए गए हैं। अगला प्रश्न है, नेत्रीय परिप्रेक्ष्य के नियमों की खोज को आगे बढ़ाने में किस यूनानी चित्रकार का महत्व है? तो नेत्रीय परिप्रेक्ष्य के नियमों को आगे बढ़ाने में एगेथार्कस का महत्व है। किसका महत्व है? एगेथार्कस का महत्व है। फ्रियन किस कला का कलाकार था? तो फ्रियन ग्रीक कला का कलाकार था। अगला प्रश्न है, ओडिसी दृश्य तथा सिकंदर का मणिकुट्टिम भित्ति चित्र कहाँ अंकित है? तो यह रोम में अंकित है। अगला प्रश्न है, इटली देश के रोम नगर के मध्य में निर्मित साम्राज्य का सबसे विशाल एलिप्टिकल एम्फीथिएटर कोलोसियम का निर्माण कार्य पूरा कराया था? तो सम्राट टाइटस ने इसको पूरा कराया था। अगला प्रश्न है, ट्राजन का स्तंभ जो डैसियन युद्धों में रोमन सम्राट ट्राजन की जीत का स्मरण कराता है, कहाँ उपस्थित है? तो जो ट्राजन का स्तंभ है वह रोम इटली में स्थित है। अगला प्रश्न है, कौन सा कला रूप रोमन चित्रों में नहीं मिलता है? तो पुस्तक चित्र जो है वह रोमन चित्रों में नहीं मिलता है। अगला प्रश्न है, यूमेरस का सीमेन कलाकार किस शहर के थे? तो जो यूमेरस एवं सीमेन कलाकार हैं वह एथेंस के थे। देखिए, आज मैं आप लोगों को इतने ही प्रश्न कराऊंगी और अगला जो पार्ट है वो आपको कल मिलेगा। अगर आप लोगों को यह सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू।